नाज़रीन, मैं हूं नईम खान, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, जैसे जैसे 8 फरवरी की तारीख करीब आती जा रही है, पीटीआई भी अपनी हिकमत अमली बदलना शुरू हो गई है। पहले तो एहतजाज की कॉल दी गई थी और फिर इमरान खान साहब के मुंतखब करदा अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उन्होंने ये कहा कि सड़कें बंद कर दो, बाज़ार बंद कर दो, गलियां वीरान कर दो, ट्रैफिक जाम कर दो, सड़कें सुनसान कर दो। ये तो कहा अपोजिशन लीडर ने। और अब साथ ही दोनों ने, यानी कौन से दो लीडर, एक तो जनाब बैरिस्टर गौहर साहब हैं और दूसरा अपोजिशन लीडर, दोनों ने मिलकर एक और इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक भी शुरू हो सकती है। ये तो वो पुराने तरीक़ाकार है ना नाज़रीन, कि जेल भरो तहरीक, यानी जब से लोगों को कहा कि आ जाओ। अच्छा, अवाम तो तैयार है नाज़रीन इस वक्त बाहर आने के लिए, लेकिन पीटीआई खुद तैयार नहीं है। पीटीआई का ये कह देना कि जेल भरो तहरीक, ये पहले भी कहते रहे जेल भरो तहरीक, इसका मतलब ये होता है कि जेल भरो का मतलब है कि फौरी तौर पे भाई जेलों में चले जाओ। बड़े बड़े लीडर भी साथ जेलों में चले जाते हैं। अब गाड़ियों में जब भरे जा रहे होते हैं लीडर, तो कोई एक पीछे रह जाता है तो वही कह रहा था रोको भाई, मैंने भी ले जाओ, क्योंकि अगले दिन तो वो लीडर वापस आ जाते हैं, यानी मुर्शिद वापस आ जाते हैं और मुर्शद जेल में रह जाते हैं। और फिर उनका क्या, उसका कौन पीछा करता है? कोई भी नहीं करता। घरों वाले जो उनसे वो परेशान होते हैं, वो अदालतों में जा रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं भाई ज़मानतें ले लें। तो पहले ही क्यों ऐसा काम कर दे हो कि जिसकी वजह से ये टेंशन क्रिएट हो जाती है। अब ये कह देना पीटीआई का, यानी फौरी तौर पे चेंज हो गया ना जी, कि एक तो सुनसान हो गए, बाज़ार बंद हो गए, गलियां उजड़ गई और सारा काम ट्रैफिक जैम हो गई। अब क्या है? अब ये है कि हम तो चले जाएंगे भाई जेल में, यानी जो लीडरान है, और साथ अवाम को भी साथ ले जाएंगे। अवाम बेचारी उठे रह जाएगी, अगले दिन लीडर बाहर आ जाएंगे, फिर आके फिर वही बयानबाजी शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों किया जाता है? अवाम तो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, तंग है, उनके पास रोटी के पैसे नहीं है। और अगर एक वक्त की रोटी वो मांग के या कैसे तैसे करके वो एक वक्त की सब्जी और आटा लेके आते हैं, जैसे ही वो कहते हैं अभी फटाफट मैं बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ, आगे आने लगे आगे गैस कोई नहीं। तो यानी क्या कराना चाहते हैं आप आवाम से? थोड़ा जुल्म करा बैठी हैं ये पार्टी, जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, ये किस हद तक आवाम को जलील और रुसवा कर चुकी हैं। और आवाम बेचारी वो फिर झांसे में आ जाती है, मता होने को चंगा हो जाए। लेकिन आवाम को ये अंदाज़ा नहीं है कि पहले भी वो ये करते रहे हैं और जेलें भरती रह गई हैं, और जो घर वाले हैं वो बेचारे परेशान हैं कि पहले जो घर का कमाने वाला है वो पहले ही मुश्किल से रोज़ी लेकर आ रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब वो जेल में चला गया, और जब वो जेल में चला गया तो घर इत्तेफाके पै गए। यानी पहले अब जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनको चाहिए कि वो पहले इनकी रोटी का इंतज़ाम कर दें कि भाई ये महीने महीने की रोटी तो घर हैगी है। तो जब रोटी होगी ही नहीं तो वो बेचारे कहाँ आएंगे? अब वो तो आप तो उनको कह रहे हैं आ जाएं, हमारा साथ दें इस वक्त। अच्छा, आप किसको दिखाना चाहते हैं? ये सारा कुछ करके आप किसको दिखाना चाहते हैं? अब जब वो आवाम को कह रहे हैं कि सड़कों पर निकलो, तो मुझे एक रांगड़ ने एक शेर कहा था कि साकी पिला रिया था सबने जाम भर भर के, साकी पिला रिया था सबने जाम भर भर के, और मन्ने कह रिया था तय बाहर जाके पी। यानी आवाम को कह रहे हैं घरों से निकल आओ और सड़कों पे आ जाओ। भाई किसके लिए आ जाए? क्या हो गया है? कोई क्या ऐसी बात हो गई है कि जिसकी वजह से वो सड़कों पर निकल आए? हालात तो जैसे पहले थे अब भी वैसे हैं। अगर पीटीआई के दौर की बात करते हैं तो उस दौर में भी हालात ऐसे ही थे। उससे पहले जो दौर था मियाँ साहबान का, उदों भी हालात हैं जी सन। अवाम तो बेचारी पीसती रही, अवाम तो रोटी के लिए तरसती रही और परेशान रही। करप्ट माफिया वो करप्शन करने पर रहा, जैसे पहले करता था अब भी कर रहा है। तो क्यों आप गरीब अवाम को, जो इस वक्त बैसाखी के ऊपर चल रही है, आप उसे बैसाखियाँ भी छीनना चाह रहे हैं? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जी ये मैं किसी ख़ास तबके की मैं साइड ले रहा हूँ, नहीं। आवाम के लिए पहले इंतज़ाम कर दें, क्योंकि आप ही इंतज़ाम करने वालों में से हैं और आप ही इंतज़ाम करेंगे। जब आप इंतज़ाम ही नहीं करके देंगे तो आवाम बेचारी फिर वो जेलों में चलेगी। आप उन्हें कह रहे हैं जेल भरो, भाई पहले आप चले जाओ। ज़रूर आवाम को पहले लेके जाना है, खुद लीडर चले जाएं ना, खुद लीडर जाएं और जाकर कहें जी हम तो यहाँ बैठ के हम यहाँ से बयानबाजी करेंगे। आवाम को परेशान कर रखा हुआ है, रास्ते बंद कर दें, ट्रैफिक के जाम कर दें, सारा कुछ कर दें। क्यों कर दें?
पहले उनके इंतजामात कर दें और उसके बाद फिर उनको कॉल दें कि भाई हमने आपके घरों के चूल्हे जला दिए हैं, अब ज़रा हमारा साथ दें। अवाम तो इस सख्त मौसम में भी बाहर निकल आएगी। कितनी ठंड है नाज़रीन, बर्फ़ पड़ रही है और इतनी ठंड है, और अवाम को आप कह रहे हैं आज बाहर आ जाओ। अच्छा, अवाम तो बाहर आ जाएगी तो उधर जब वो रोड्स पे होगी तो उसके ऊपर जो उनको ठंड से ठठर के उन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है उस चीज़ का? कोई जिम्मेदार बनता है? कोई भी नहीं बनता। अवाम जिनको तकिया समझती है वही पत्ते फिर एक वक्त में हवा देने लगते हैं। और कब तक अवाम को लॉलीपॉप दिया जाएगा कि आप हमारा साथ दें, यानी आप चंद पार्टी के सरबराहान की वजह से आपका साथ दिया जाए? मैं फिर नाज़रीन अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अवाम से तो मेरा ताल्लुक़ है, चूँकि मैं भी इस मुल्क की अवाम हूँ। अवाम को उस हद तक आजमाएं जहाँ तक वो आजमाई जाए। हर वक्त अवाम को नहीं कहना तुझे निकलो तो बाद में हम ऐश करेंगे, ईवान के इक़्तिदारों में बैठ के हम ऐश करेंगे। अवाम के लिए पहले कुछ कर दें, उसके बाद फिर कोई ना कोई बात ज़रूर करें। सियासी लीडरान तो जानते हैं ना कि उनके अपने कारनामे तो अच्छे नहीं हैं, या उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। जैसे कि मैं पहले कह रहा हूँ कि अवाम के लिए क्या किया, जब आप लोग इक़्तिदार के अंदर थे तो आपने अवाम के लिए क्या किया था? कुछ भी नहीं। तो आज फिर आप अवाम को कह रहे हैं कि मेहरबानी फरमाओ हमारे साथ चलें, ताकि आप जो उनसे ईवानों में मज़े करें और अवाम फिर वही दर्द और तकलीफ़ में तड़पती रहे। अच्छा, आपके अपने कारनामे, जितने भी सियासी पार्टियां कौन से इनके कारनामे अच्छे हैं, क्या कारनामे किए हैं? और जब आप लोग ये जानते हैं, मुझे वो गालिब का एक शेर याद आ गया, जब तुझ बिन नहीं कोई मौजूद फिर ये हंगामा खुदा क्या है? आप जानते नहीं हैं। अगर कोई इस मुल्क में अच्छा करने लगता है तो आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, जब बकौल आपके कि आप अच्छा कर रहे थे और जी फलानी सियासी पार्टी मेरे पीछे पै गई, तो आपने कौन सा अच्छा किया? कुछ बताएंगे तो सही। नहीं, हमने अच्छा कारनामा किया। अवाम को तंग मत करें, क्योंकि मैं किसी की आवाज़ नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी की आवाज़ नहीं बन रहा, लेकिन मुझे अवाम पे तरस आता है जब सख्त सर्दी के अंदर अवाम सड़कों पर ठठरेगी। कौन जिम्मेदार होगा? चूँकि लीडरान तो फिर गरम गरम कंबलों में बैठे होंगे, तो ये अवाम किधर बैठी होगी? ठंडी सड़क के उत्ते, ठंडी हवाएं, कानों में तकलीफ़, सर में दर्द, नज़ले ज़ुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन, कौन जिम्मेदार होगा? मेहरबानी फरमाएं, अवाम को उतना ही आजमाएं जितना को उनको आजमाना चाहिए। नाज़रीन, अब ज़रा चलते हैं हमसाया मुल्क भारत की जानिब। आईसीसी का जो T20 मैच है वो भी ख़तरे में पड़ गया है। लग रहा है कि वहाँ भी अब ये शायद ना हो सके, चूँकि वहाँ पे एक नीपा वायरस आ गया। अच्छा, अब वो नीपा वायरस कौन सा है, वो 5 बंदों में तो डिटेक्ट हो गया और बाकी जो 100 के करीब उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब ये वायरस बढ़ता जा रहा है और चूँकि बाहर से लोगों ने मैचेस देखने के लिए आना है, और अगर ये वायरस इस हद तक आगे चला गया तो बाहर के लोगों में भी खुदा ना खास्ता किसी के पास वायरस चला गया, वो अपने मुल्क में चला गया, यानी पूरी दुनिया में को फिर उसी तबाही की तरफ लेके जाना चाहते हैं जैसे कि पहले हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि ये T20 मैच भी ख़तरे में पड़ गया है। नाज़रीन, अब आते हैं नीपा वायरस की जानिब। नीपा वायरस है क्या? ये नीपा वायरस चमगादड़ से इंसानों में मुंतकिल होता है, क्योंकि जो चमगादड़ है वो जब किसी फ्रूट या सब्ज़ी को काटता है, यानी वो खाने के लिए अपनी वो काटता है या कोई अपना फुजला वहाँ पे छोड़ जाता है, तो वो अगर सब्ज़ी और फ्रूट इंसान खा ले तो उसमें वो वायरस मुंतकिल हो जाता है। अच्छा, वो कैसे मुंतकिल होता है? यानी 20 से 30% इंसानों में वो चमगादड़ वाला जो वायरस है वो उसमें मुंतकिल हो जाता है, लेकिन ख़तरनाक हद तक उस वक़्त आता है जब इंसान से इंसानों की तरफ मुंतकिल होता है। यानी अगर 20-30% चमगादड़ वाला वायरस, लेकिन इंसान से तकरीबन 100% वायरस इन दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो जाता है। अब नाज़रीन, आते हैं कि नीपा वायरस की अलामात क्या हैं। सांस में दुश्वारी, यानी सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है, दिमाग की सोजिश हो जाती है, कोमे की तरफ इंसान चला जाता है और बाज़ केसेस में तो मौत भी वाक़या हो जाती है। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, कोई इसका इलाज नहीं। डॉक्टर सिर्फ अलामात देखते हैं और उसके हिसाब से कहते हैं कि जी आप ये टेस्ट करवा लें। डॉक्टर सिर्फ अलामात देखकर इसका इलाज करता है, यानी अगर किसी को सर दर्द है तो सर दर्द की दवाई दे दें, अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ़ है तो उसको सांस लेने में दे दें। लेकिन असल में ये बड़ा डेंजरस वायरस है। इसकी वाकई इस वक्त तक स्टडी तो हो रही है कि इस वायरस को भी जो उनसे इसको डिटेक्ट किया जाए कि ये क्या वायरस है और ये किस तरीके से इसका इलाज हो सकता है। डॉक्टर फिर क्या करते हैं? डॉक्टर खून के टेस्ट करवाते हैं, सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट करवाते हैं और RT-PCR भी करवाते हैं।
यानी वो टेस्ट, यानी वो कहते हैं ना कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, यानी वो टेस्ट आते हैं, उन टेस्टों में तो डेफिनेटली आएगा ना कि भाई ये वायरस है और इसमें आपको ये तकलीफ़ है, आप सांस नहीं ले सक रहे, चेस्ट की इन्फेक्शन हो गई है, दिमाग में सोजिश हो गई है, या कोई बंदा इस हद तक सीरियस हो जाता है, वो कोमे में चला जाता है, और कोमे के बाद अगर वो वापस नहीं आता, नॉर्मल नहीं होता, तो उसकी मौत हो जाती है। तो डॉक्टर सिर्फ दिल के बहलाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं कि कोई टेस्ट होंगे तो बताया जाएगा। अगर ये वायरस इस हद तक सीरियस ना होता तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर शायद T20 मैचेस ना हो सकें। और नाज़रीन, अब ये देखिए कि इतना बड़ा इवेंट जो है वो खटाई का शिकार होता जा रहा है, और कहाँ होगा अब ये मैचेस, कहाँ होंगे, किस जगह पे होंगे। पहले ही लोग कह चुके हैं, मुख्तलिफ ममालिक ये कह चुके हैं हम नहीं आएंगे आपके पास, जैसे बांग्लादेश ने भी कहा, पाकिस्तान तो खैर कह ही रहा कि हम वहाँ नहीं खेलने जाएंगे। और फिर जो निपा वायरस है इसकी मौजूदगी में बाकी कंट्रीज़ के लोग किस तरह आएंगे ये मैचेस देखने के लिए, ये तो अब वक्त ही बताएगा नाज़रीन। अब चलते हैं नाज़रीन ज़रा इंज़मामुल हक और बाकी क्रिकेटर्स के साथ हाथ हो गया। नाज़रीन, अब आते हैं एक स्कैम की तरफ। क्रिकेटर्स के साथ हाथ हो गया, कैसे हो गया? क्रिकेटर इंज़मामुल हक के बेटे एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में मुलाजमत करते थे, उनकी तनख्वाह वहाँ 8 लाख रुपया थी। ये ज़रा स्कैम को देखिए ना, बड़ा क्या कहते ना पंजाबी जी, बना जोड़ के कम किया जाता है। उनकी 8 लाख तनख्वाह थी और वहाँ पे बड़े काम कर रहे थे, उनको हर महीने तनख्वाह मिल रही थी। एक दिन उन्होंने कहा, यानी अब्दुर्रहमान जो उनके मालिक थे इन्वेस्टमेंट कंपनी के, उन्होंने कहा कि भाई को पार्टीज़ लेकर आओ ताकि इन्वेस्टमेंट हो, उनको हम प्रॉफिट दें, हम अपने बिज़नेस करें बाकी। तो सबसे पहले तो इंज़मामुल हक के बेटे ने अपने वालिद साहब से कहा कि जनाब आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करें। बड़ी मुश्किल से राज़ी किया, उन्होंने भी वहाँ पे पैसे जमा करवा दिए और उनको 2-4 महीने पैसे मिलते रहे प्रॉफिट के। जब ये इंज़माम को पैसे मिलते रहे तो उन्होंने बाकी क्रिकेटर को भी, बाबर आजम को, शाहीन अफरीदी को और बाकियों को भी ये कहा कि भाई पैसे जमा कराओ, मुझे तो पैसे मिलते हैं। उन्होंने भी थोड़े थोड़े पैसे जमा कराए और उनको भी पैसे मिलते रहे। फिर एक वक्त है, उन्होंने कहा ये तो काम थोड़ा है, उन्होंने और ज़्यादा पैसे, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 20 करोड़, किसी ने 30 करोड़, किसी ने 40 करोड़, किसी ने 50 करोड़ रुपये जमा करवा दिए और वो फिर 7-8 महीने उनको पैसे मिलते रहे। फिर एक दिन ऐसा आया, आना तो है ना फिर नाज़रीन, लालच बुरी बला है। फिर एक दिन एक काम पै गया, वो आजकल एक बर्गर बड़ा चला हुआ, लपेटा बर्गर। तो वो जैसे देखे ना, वो बर्गर को बनाते हैं, उसको बड़ा लपेटते हैं। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि अब्दुर्रहमान साहब ने सारा काम लपेटा और वो बर्गर बनाया, अपने मुँह छुपाया, सिमा बंद की थियाँ, ताले लगाए, ये जा वो जा। अपने बेटे से इंज़माम ने कहा भाई ये क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पे नौकरी करता हूँ ना, इस वक्त प्रॉब्लम आ गई है, कोई थोड़ा सा लॉस में जा रही है, आपको पैसे मिलेंगे, घबराएं मत। उन्होंने कहा भाई वो बंदा ही कोई नहीं है, वो बंदा तो चला गया। उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पे हूँ ना, आप फिक्र ना करें। अच्छा, उन्होंने फिर इंतज़ार कर लिया, लेकिन फिर तो वो हर चीज़ ही बंद हो। ओ गए ओ पे जान दो, कहते ने जिधर गई बेड़ियाँ तो उधर गए मला, वो तो चला गया, उसका कोई पता नहीं है, ताहाल कोई पता नहीं है कि वो बंदा किधर है। अब्दुर्रहमान साहब जो इन्वेस्टमेंट कंपनी के मालिक हैं, वो किधर चले गए। अब ये सारे के सारे उठ के मेरी तलाह के मुताबिक, यानी ज़राए ये बता रहे हैं कि उठ के ये मोहसिन नकवी साहब के पास गए हैं कि जनाब साढ़े नाल ते हाथ हो गया, सानू को पैसे दुआ दो, नहीं तो असीं ते मर जाएंगे। नाज़रीन, अब ये कहना ये है, कोई अनपढ़ आदमी हो ना, कोई जाहिल आदमी हो, कोई देहात में जिसको शहरी सिलसिले नहीं पता, तो वो अगर इस तरह करे कि चौधरी साहब, कोई अगर कह दे उनसे कि चौधरी साहब पैसे लब दे जे, तो वो पैसे लगा देगा। लेकिन ये समझदार लोग, हर चीज़ जानने वाले लोग, उसके बावजूद भी इतनी लालच में आ गए कि हमारे भाई आपके पास जितना पैसा है आप बैंकों में रख के उनकी सेविंग अकाउंट्स में ला लें और उसमें से कुछ 4 पैसे ले लें। ये क्या सिलसिला? एक पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग, दाना लोग, ये किस तरीके से इसमें आ गए। अब वो नाज़रीन कहते ये है ना कि लालच बुरी बला है। पंजाबी कहते हैं ना कि अगर लालची जिंदा है तो ठग भुखा नहीं मरदा। तो वही गल हुई कि ठग साहब चले गए और अब वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। हुण जदों आएगा लाएगा दिल का चैन, पता नहीं कदों दिल का चैन लैके आंदा है। नाज़रीन, अब तक के लिए तो इतना ही। आप कमेंट्स में अपनी आरात से ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।